हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड गोयल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट मैन प्लस थिंग्स। किसी भी चीज़ को, चाहे मैन हो चाहे थिंग्स हो, उनको मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। थिंग्स में हमारे पास इंक्लूडेड होगा टूल्स, मशीनरीज एंड रॉ मटेरियल। और हमें कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ व्हाट ए मैनेजमेंट डज, कि कोई भी काम जो मैनेजर करता है उसे ही हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। आगे चलकर हमारे पास मैनेजमेंट की दो डेफिनेशन हो जाएंगी, एक तो ट्रेडिशनल एंड एक मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन मैनेजमेंट की अगर हम देखें तो क्या होगा, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम अपना काम दूसरों से लेते हैं यानी दूसरों से करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस विद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम सेट ऑफ फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं विद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। सेट ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर का क्या मतलब होता है। अभी यहीं पर यही समझना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम सेट ऑफ फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। आगे चल हम देखें कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव का क्या मतलब होता है। पहले देखते हैं इफेक्टिवनेस। इट मीन्स कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। एंड एफिशिएंसी, इट मीन्स कंप्लीशन ऑफ जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इफेक्टिवनेस हमें क्या कहता है कि हमें जो हमें जो टास्क मिला है उसे हमें टाइम पर कंप्लीट करना है, हम चाहे उसमें कोई भी कॉस्ट लग जाए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। एंड एफिशिएंसी में क्या है, इट मीन्स कंप्लीशन ऑफ जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। जो भी हमारी जॉब है, जो हमें टास्क है, वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन इसमें सेकंड पॉइंट, जो मेन पॉइंट है हमारे पास, वो आता है इफेक्टिवनेस में, इट मीन डूइंग द राइट थिंग्स। एंड एफिशिएंसी में इट मीन्स डूइंग थिंग्स राइट। ये हमें दोनों बोलने में, देखने में सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि इफ़ेक्टिवनेस में है कि इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, यानी कि चीज़ों को सही तरीके से करना। हमने देखा था कि टाइम पे जॉब करना, यानी कि टाइम पे ही काम होना, जो भी सही इनपुट लगाकर ज़्यादा आउटपुट देना होता है। और कह सकते हैं कि चीज़ों को बिल्कुल सही वे में जो टास्क दिया है उसे करना है। देन थर्ड पॉइंट होगा फोकस ऑन टाइम। हमने पहले भी देखा था इफेक्टिवनेस में टाइम पर फुल फोकस रहेगा एंड एफिशिएंसी में फुल फोकस होगा कॉस्ट पर। देन कुछ इसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, मिस्टर एक्स नीड अ लोन ऑफ 5 लाख विद इन 15 days एंड ही अरेंज 5 लाख विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड बट हायर देन द मार्केट प्राइस। मिस्टर एक्स था, उसे लोन चाहिए था 5 लाख का 15 दिन के अंदर अंदर। उसने लोन तो अरेंज कर लिया कहीं से विद इन स्टेबुलेटेड टाइम पीरियड, टाइम में ही, बट जो मार्केट प्राइस चल रहा था उससे उसने हाई रेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिवनेस तो जो है फॉलो हो रही है, बट एफिशिएंसी यहाँ पे इग्नोर्ड है, क्योंकि उसने टाइम पर काम पूरा कर लिया, लेकिन जो मार्केट प्राइस चल रहा था, जो भी मार्केट प्राइस था, उसे हायर रेट कर लिया उसने। तो यहाँ पे एफिशिएंसी, उसने कॉस्ट पर ध्यान नहीं दिया, एफिशिएंसी यहाँ पर इग्नोर है। देन एक और एग्जांपल हमारे पास, सेकंड एग्जांपल, मिस्टर एक्स रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 10,000 शर्ट्स विद इन 2 months and he completed the order, but he works from employees in double wages and double shift, then the order had completed। जो मिस्टर एक्स था, उसे 10,000 शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला था 2 महीने में, उसने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे उसने डबल वेजेस में एंड डबल शिफ्ट में काम लिया। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस तो फॉलो है, उसने 10,000 शर्ट्स 2 महीने का टाइम था, उसने कंप्लीट कर दिया, बट उसने यहाँ पे एफिशिएंसी पर ध्यान नहीं दिया, उसने डबल शिफ्ट में काम लिया डबल वेजेस पर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में हम देखेंगे सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। कोई भी बिजनेस है, कोई बिजनेस फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सर्वाइवल। जो भी हार्श कंडीशंस हैं उसमें वो सर्वाइव कर जाए बस। देन अगर सर्वाइव कर जाता है तो फिर वो सोचेगा प्रॉफिट के बारे में। अगर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है देन वो अपने आप में ग्रोथ ही सोचेगा। ठीक है गाइस। देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स कोई भी क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट के, मोर एम्प्लॉयमेंट, नो पोल्यूशन, कंट्रीब्यूटर टू सोशल एक्टिविटीज़। जो भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो होंगे कि मोर एम्प्लॉयमेंट, नो पोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल एक्टिविटीज़। ये हम क्लास 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी बिजनेस फर्म है उसके सोसाइटी के रूप में क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि एक जो बिज़नेस फर्म होती है वो एक सोसाइटी की क्रिएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स उसके हो जाएंगे।
देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे सैलरी, रिस्पेक्ट, प्रमोशन एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, सॉरी गाइज, यहाँ पे ऑनर नहीं एम्प्लॉय आएगा। तो कोई एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो एम्प्लॉय चाहेगा कि उसे सैलरी मिले, रिस्पेक्ट, प्रमोशन एंड वर्किंग एनवायरनमेंट मिले अच्छा सा। एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव गाइज, एक बंदा हुआ था मैस्लो, उसने मैस्लो नीड हायरार्की इसे एक नाम दिया गया था। उसके अकॉर्डिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हमें देखने हैं। साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इस बस बुक में थोड़ा सा दे रखा था, इसलिए आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। एक मैस्लो एक गाँव का बंदा था, उसने थोड़ा सा प्रिंसिपल सा ही दिया था लो कि उसके अकॉर्डिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, बस यही थे उसमें। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई मैनेजमेंट है उसके फीचर्स हम देखेंगे यहाँ पे। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये फर्स्ट है। मैनेजमेंट का एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे? एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इटसेल्फ विद अ व्यू टू रियलाइज स्पेसिफिक गोल्स, द गोल ऑफ डिफरेंट फर्म्स में भी डिफरेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को ये कह सकते हैं एक गोल से टाई कर लेती है, सेटअप कर लेती है स्पेसिफिक गोल से, ताकि और द गोल्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स में भी डिफरेंट। कोई भी डिफरेंट फर्म्स हैं उनके गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्कूल है उसका क्या हो सकता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन देना, ये गोल हो सकता है। कोई भी अगर कंपनी है तो उसका क्या हो सकता है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट हो सकता है उसका गोल। ठीक है गाइज। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का हम सीधा साधा मतलब समझे तो मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर। ऑल परवेसिव मीन्स एवरीवेयर इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस कोर एंड एक्टिविटीज़। The following mathematical equation is appropriate that anything minus management is equal to ज़ीरो और फेलियर। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इसके अकॉर्डिंग कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, कोई भी चीज़ है चाहे हम देखें यहाँ पे बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, उसमें से हम मैनेजमेंट कर देंगे तो हमारा फेलियर वो है पक्का है, हमें ज़ीरो ही होंगे उस चीज़ में हम। देन हमारे पास थर्ड वन होगा मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक थ्री डायमेंशनल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम देखेंगे तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड टू डू सम स्पेशल वर्क, द टास्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्पेशल वर्क करने के लिए इस्टेब्लिश की गई है। डिफरेंट फॉर्म्स के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं और ये जो बिज़नेस का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन हमारे पास होगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे पीपल सीधा साधा रेफर करता है ह्यूमन रिसोर्सेज को। एक जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो एक मेन एसेट माना गया ऑर्गेनाइजेशन का। ये पहले गाइस ह्यूमन रिसोर्स जो होते थे पहले के टाइम में इनको ज़्यादा इतना नहीं दिया, कह सकते हैं महत्व नहीं दिया जाता था। पहले सिर्फ इन्हें सोचा जाता था कि ये एक वर्कर हैं, बस हमसे इन्हें तनख्वाह दाड़ी दे रहे हैं, जो भी कहते हैं वो दे रहे हैं, ये हमारे नीचे काम कर रहे हैं। बट अब कुछ सालों से गाइस इन्हें मेन असेट के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिया गया है। ठीक है। देन हमारे पास होगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसमें ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसे ये रेफ़र करता है, जैसे कि बाइंग इनपुट एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू फाइनल गुड्स। जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है इसमें एक आप पॉइंट का ध्यान रखना कि मैनेजमेंट एक कंसंट्रेट करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल के मिक्सिंग पर, यानी कि डिसाइडिंग द वर्क टू बी डन एंड हाउ टू बी डन एंड बाय होम टू इट। ये हमें इस पे मेन फोकस रहता है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन दोनों की मिक्सिंग होती है और इसमें ये डिसाइड होता है कि हाउ इज़ टू बी डन, बाय होम इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। ये हमारे पास एक बुक में एक फ्लो चार्ट भी दिया गया था। जैसे कि मैनेजमेंट है उसको हमने तीन में डिवाइड किया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमारे पास क्या जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स में स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज। ठीक है। देन हमारे पास हो जाएगा मैनेजमेंट ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल, बट इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि बस एक बार परफॉर्म करके या फिर एक बार के लिए परफॉर्म करके छोड़ दिया गया, बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एज द मैनेजमेंट इन एंड फर्म स्टार्ट्स एट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड एंड्स व्हेन इट डिजोल्व्स। जो मैनेजमेंट होती है एक फर्म में वो स्टार्ट होती है फॉर्मेशन के स्टार्ट रही कंपनी के, और एंड तभी होती है जब वो डिजोल्व होती है। सेट ऑफ फंक्शंस आर कंटिन्यूसली टू डन एंड परफॉर्म साइमल्टेनियसली ऑल द टाइम बाय द मैनेजर। जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो बार लगातार कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए मैनेजर द्वारा साइमल्टेनियसली, साथ साथ ऑल द टाइम।
देन हमारे पास यहाँ पे है मैनेजमेंट ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजमेरियल एक्टिविटीज़। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एट हिज और हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है उसको रेफ़र करता है जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ईच इंडिविजुअल प्रत्येक इंडिविजुअल यानी व्यक्ति का हिज और हर रोल अपना अपना रोल होता है अपने अपने स्टेटस एंड डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। The organization goal can only be fully realized when, if all people of organization work in a team, if there is effected such a coordination in the efforts that all of them move in one direction only। एक ऑर्गेनाइजेशन गोल कब फुली रियलाइज हो सकते हैं जब सभी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के एक टीम में वर्क करें या फिर उनके बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बन जाए कि सभी एक ही तरफ सारे एफर्ट्स लगाएं और सभी एक डायरेक्शन में मूव करने लगें। देन हमारे पास एक इसमें पॉइंट है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शंस गाइस होता है कि टू सर्वाइव लॉन्गर इन अ मार्केट और सोसाइटी बिजनेस फर्म हैज़ टू टेक सम चेंजेस इन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। कोई बिजनेस होगा वो चाहेगा ही कि वो सर्वाइव कर जाए लॉन्गर कोई भी सोसाइटी या फिर मार्केट में, तो उसको अपने आप में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इन ऑर्डर टू ओवरकम द चेंजेस लाइक social, economic, political successfully, the management has to effect changes in its goal and policies. Hence, we can say that nothing is stable in management. कोई भी बिजनेस है अगर वो ओवरकम द चेंजेस लाइक सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, कोई भी अगर जो बिजनेस फर्म है वो अपने आप में चेंजेस लाना चाहता है, उससे बाहर निकलना चाहता है सक्सेसफुली, जो चेंजेस हुए हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो उसे अपने आप में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसे अपने गोल्स में एंड पॉलिसीज़ में भी चेंज लाने पड़ सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में कुछ भी स्टेबल नहीं है। देन लास्ट वन हमारे पास इसमें है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज़ सच ए फोर्स विच कांट बी सीन और टच्ड, ओनली बी फेल्ट। मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है जो कि सीन और टच नहीं कर सकता बट ओनली बी फेल्ट। देन आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल मैनेजमेंट के कोई भी क्या लेवल हो सकते हैं। फर्स्ट है टॉप लेवल, देन मिडल एंड देन लोअर। टॉप लेवल में होता है CEO, जनरल मैनेजर। मिडिल लेवल में होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर, अलग अलग होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर। ये गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर सिर्फ जनरल मैनेजर आ जाता है तो वो टॉप लेवल में होगा, बट अगर कोई नेम दे दे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मैनेजर का, जैसे प्रोडक्शन, HR यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग, तो वो आएगा मिडिल लेवल में। एंड देन लोअर लेवल में इंक्लूड होता है सुपरवाइज़र। ये हमें एक ध्यान रखनी छोटी सी चीज़ कि लोअर लेवल से जब टॉप लेवल जाएंगे तब रिपोर्टिंग होगी, अब जब टॉप लेवल से लोअर लेवल जाएंगे तब होंगे ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। एक गाइज 1 and 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज़ पिरामिड फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट लेवल इंडिकेट। जो ये पिरामिड फॉर्म में ये क्यों होते हैं, ये जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं ये, तो इसका आंसर होगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर इन फॉर्म ऑफ पिरामिड। बाय दिस वी गेट द इन्फॉर्मेशन एज वी मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पिरामिड फॉर्म में होना दर्शाता है कि जब भी हम टॉप टू डाउन जाएंगे तब जो है एम्प्लॉयज़ के जो नंबरिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हमें सबको पता ही है कि टॉप लेवल में कुछ ही बंदे काम करेंगे, या CEO होगा या फिर जनरल मैनेजर होगा, मिड में अलग अलग हो गए तो और इंक्रीज़, लोअर लेवल में सुपरवाइज़र हो गया तो और भी इंक्रीज़। यानी इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस देखते हैं हम। वर्कर आर इंक्लूडेड इन नॉन मैनेजर लेवल बिकॉज दे नॉट मैनेज एनीथिंग एल्स। वर्कर्स को हमने इसमें लोअर लेवल में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नॉन मैनेजर लेवल में आते हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को मैनेज नहीं करते। ये हमने देख लिया, ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस होंगे, फ्लो इज़ डाउनवर्ड, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन का फ्लो डाउनवर्ड है, ये टॉप टू बॉटम। रिपोर्टिंग है उसका फ्लो है अपवर्ड यानी बॉटम टू टॉप। देन लोअर लेवल में हम देखें कि लोअर लेवल एक्चुअली इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स यानी वर्कर्स। जो लोअर लेवल है वो डायरेक्टली एक्चुअली इंटरेक्ट करेगा किससे, वर्कर्स यानी नॉन मैनेजर लेवल से, क्योंकि सुपरवाइज़र सिर्फ जो लोअर लेवल आते हैं सिर्फ उनको वर्कर्स को ही ऑर्डर दे सकते हैं नीचे, वेयर टॉप एंड मिडल इनडायरेक्टली इंटरेक्ट विद द वर्कर्स, जहाँ पे कि टॉप एंड मिडिल लेवल वाले वर्कर्स से इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ किसने बनाई, टॉप लेवल वाले ने। अब टॉप वाले ने मिड को, मिड ने लोअर को, एंड लोअर वाले जो थे उन्हें वर्कर्स को। ये इसमें इंटरेक्ट तो ये दोनों भी हैं वर्कर्स के साथ, लेकिन ये इनडायरेक्टली हैं, और ये जो लोअर लेवल होता है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर जाता है उनके साथ। देन इसमें कुछ और हम एक्स्ट्राज में देखते हैं। जो टॉप लेवल है उसमें क्या क्या और इंक्लूड होते हैं। हमने पहले देखा था कि CEO एंड जनरल मैनेजर, बट वो तो इसमें और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO,
जनरल मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। देन मिडल में फंक्शनल मैनेजर, ब्रांच और रीजनल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर एंड ऑपरेशन मैनेजर। लोअर लेवल में आते हैं गाइस फोरमैन्स, जो कि मशीन्स को हैंडल, फोरमैन होते हैं जो मशीन्स को हैंडल करते हैं। सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट एंड क्लर्क्स, दीज ऑल आर others that are included in top, mid and lower. That's all for today guys. Hope you enjoyed this video. अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, लाइक शेयर द वीडियो।